हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो। मैं यति सत्यमित्रानंद गिरी शीर्षे परम पूज्य महामंडलेश्वर यतिन्द्र सिंहानंद गिरी जी महाराज। क्योंकि मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है। कल भी मैं लाइव आया था। कल भी जहाँ की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जम्मू में हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, मगर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी ड्रोन थे वो सारे के सारे हवा में ही उड़ा दिए गए। हाँ, जिस जिसके घर में वो लग रहा है कि बम आया, वो बम नहीं है, वो ड्रोन के ही जो बच जाता है, उसको ड्रोन भी लोहे का बनता है। अब उसको आग लगेगी या डिस्ट्रॉय होगा, कुछ होगा तो कुछ ना कुछ तो जमीन पे गिरेगा मलबा, तो वो मलबा है। बाकी जो घरों पे हमले हो रहे हैं बॉर्डर साइड में, बताया था आपको, वो मोर्टार होते हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, जिसकी रेंज 2 से 2.5 किलोमीटर होती है बस। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 किलोमीटर। अगर 2.5 किलोमीटर पहुंच भी जाएगा ना, वहाँ नुकसान नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी जो है वो वहाँ पहुंचने तक ही लग जाती है। क्योंकि हम यहाँ बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं, तो हमें इनके बारे में सारा पता है, क्योंकि ये हमारे लिए मतलब रोज की बात है। हो सकता है बात को आज आज पता चला हो इसके बारे में, नहीं तो ये हमारे लिए तो हर आम बात है। बॉर्डर से हिलना, बॉर्डर घर छोड़ के भागना, सोचने वाली बात है। घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। मतलब आज शायद भारतीयों को भी इस बात का एहसास हो कि हम किस किस चीज़ में जीते हैं। तो बचपन कैसे गुजरा है, हमारी नानी बताया करती थी कि 1947 से पहले का पाकिस्तान में थे, तो वो हिंदू बेल्ट थी सारी हो गई। उन्होंने मारे कत्लेआम शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया कि भाग जाओ यहाँ से। भागना नहीं, मार ही रहे सीधा। कहते बच जाएगा तो क्या बात दावा करना जाए। एक्चुअली हिंदुस्तान पाकिस्तान खाली नाम दिया गया है, लड़ाई झगड़े का असली जड़ है कि कोई भी बात अगर कहते हैं कि किसी भी लड़ाई का या किसी चीज का आपसी द्वेष का कारण होता है जय जरूरत जमीन। तो जमीन का चक्कर होता है सारा। उस समय जमीन का चक्कर था, बहुत भूख थी, तो जो कटना मरना चलता रहता है। मगर बहुत कुछ झेलते हैं जम्मू वाले, जम्मू के सीमावर्ती इलाके वाले बहुत कुछ झेलते हैं, और बहुत कुछ झेलना पड़ता है। भारतीयों को शायद आज पता चला होगा। अगर पता हो तो कमेंट करके बताना, अगर पता है, अगर नहीं हो तभी बता देना। तो आज तो बड़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी दिन में भी। आज ड्रोन जो है हमारे बस गांव के अगले गांव में गिरा, तो जैसे हमें पता चला हम गए देखने। वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी, ड्रोन खेतों के बीच भी पड़ा था, तो हमें आगे जाने नहीं दिया। हमें बोला था या भी को हाँ मत जाओ आगे। वो जान पहचान वाले थे, उनके साथ वार्तालाप चलना शुरू हो गई हमारी। तो इतने में कोई टीम आई अलग से, देखा बम स्क्वाड की टीम होगी। उन्होंने फिर वो बम को डिफ्यूज किया बिश्ना के दिहार में। और बाकी छोटे छोटे टुकड़े वो है, वो हर जगह बहुत जगह पे देखे जा रहे हैं। वो जो हवा में उड़ाए जा रहे हैं उसका मलबा कहीं ना कहीं तो गिरेगा। और अपनी मिसाइल भी तो उसके उसके उससे भी तो होता है, जो जो चीज़ हिट करती है उनको, जो बम हम फेंकते हैं उसका भी तो मलबा जमीन पे ही आके गिरेगा। तो ये चलता रहता है। अब ये चलता रहेगा। अब बॉर्डर इलाके के लोग उठा दिए हैं, बॉर्डर खाली करा दिए हैं, स्कूल है सरकारी वहाँ पे भरे जा रहे हैं। वहाँ मुश्किल ही होती है अपना घर छोड़ के मतलब दूसरी जगह रहना। अच्छी बात नहीं ना, वो क्या करे। देखो अब मैं तो कहता हूँ सरकार से कि सरकार हल हो जाना चाहिए। अब तो हल करके ही मुड़ो। अब ऐसे करोगे ना, तुम्हारा कुत्ता नहीं पूछने वाला आपको, कोई नहीं पूछेगा। हमारे नेता नहीं हमें पूछते, बताओ। हमारे एमपी दो एमपी जिताए, बस हिंदू एमपी की बात करो, मुसलमान एमपी तो हमारी तरफ देखेंगे ही नहीं। कश्मीरी जो चाह मुसलमान होगा वो कहाँ देखता है किसी तरफ, क्योंकि उसका दिल हिल जाता है ना मदद करने में काफिरों की। ये चीज होती है मतलब ये लोग जितने मर्जी पढ़े लिखे हो ना, सारे वैसे ही रहते हैं।
हमारे भी बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, वो धर्म को मानते नहीं, कहते नहीं पापा ऐसा नहीं होता है, वो फिर बोलते हैं बाबा जी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो बोला हमें सिखाओगे, सिखा लो भैया। तो हालात बड़े खराब है यहाँ पे, मतलब आधिकारिक जंग तो घोषणा तो रोज हो रही है। देखो आज भी कोई घोषणा हुई है कि आतंकी हमले को भी लड़ाई ही माना जाएगा, क्योंकि ये युद्ध की निशानियां हैं हमारे यहाँ। तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉन्टैक्ट भी टूट रहे हैं, शुक्र करो भी मोबाइल और इंटरनेट चल रहा है, तो उससे हम जानकारी मिल पा रही है, और हो सकता है ये बंद होगा भी नहीं, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। देखो हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले ऐसा हुआ है कभी बॉर्डर पे होते थे, या कोई न्यूज़ आती नहीं है, बाहर पहुँचती नहीं है। मैं तो अपने चैनल को लाइव बना के भेजूंगा, तो आप पता चलेगा आपको कि हाँ भाई ये है, ये हालात है वहाँ, तो है क्या क्या करते हैं। बाकी ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है बॉर्डर पे। धड़ाधड़ चल रहे हैं हमारे जवान, नाज है अपने जवानों पर। और जिनके लिए शहीद हुए, शहीद भी हो गए आज। और क्या, ये भी क्या करें हम, ना सरकार कुछ सोचती है हमारे बारे में। बीजेपी के एमएलए वोट लेने आते हैं बस, मोदी के नाम पे जीत गए। इतना नहीं पूछ रहा है हम पे, हमें पूछ भी नहीं रहे जाके। एमपी साहब हमारे आते नहीं है। उन्होंने 3 साल पहले बोल दिया था पार्लियामेंट में, देखो मूर्ख, देखो हाँ मूर्खता की हद है। उन्होंने लिख दिया कि द जम्मू रेल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इज ऑलवेज कंप्लीटेड इन जम्मू। और अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ था। मतलब वो झूठ बोल सकते हैं, सफेद झूठ है। चलो जो भी है, थोड़े दिन मीडिया ने उठाया, फिर मीडिया वालों के मुंह चुप करा देते हैं। क्या करें, मीडिया वाले भी कहा जाए, देखो उनको कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं इनसे हकीकत बड़ी दूर होती है। विकास विकास काहे का विकास, इस विकास ने विनाश लेके आ गए ये विकास। अरे उनको फायदा देना चाहता है, उनको फायदा दिया, 10-12 साल सरकार में रहा, मौका था तुम्हारे पास। अरे उनको मौका मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं। क्या बात करते हैं वो, एक मौका नहीं छोड़ेंगे। और 2029 के साथ मोदी इतना कुछ कर रहा है इनके लिए, और देखो 2029 यार बिकेंगे सारे। और गैस सस्ती कर देंगे किसी तरीके से ना, वो बोलेंगे गैस फ्री कर देंगे जी आपके घर में, लोग हिंदुस्तान लाखिया फ्री मिल रहा है पॉकेट में। अरे पॉकेट में बहुत ही मिलेगी, पॉकेट के चक्कर में साला ये पड़ा हुआ बस। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि चलो भाइयों के फोन आ रहे हैं हमें। आपको पता है मैं वृंदावन में चला गया थोड़े दिन, क्योंकि वहाँ पे श्री श्याम आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान का संचालन शुरू कराना है। जम्मू में तो था, अभी देखो वो भी बंद पड़ा है। वहाँ पे हमारे पास खाली बच्चे आते हैं 2-2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हमारे आश्रम में रहेंगे, आराम से रहेंगे, सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में आया। 2 महीने के बाद जब वो घर जाते हैं ना, उसके माँ बाप कहते हैं कि बाबा जी वाकई आया हमारा बच्चा, आज आके सनातनी बना है। अरे बिगड़े हुए बच्चे आए बताओ, बिठाया रात उनको, धर्म सिखाया, धर्म क्या होता है बेटा छोड़ो। 95% केसेस में ना, आपको जो मंद बुद्धियों का साथ दिमाग खराब कहीं आए हमारे पास, वो है था ही मंद बुद्धि, उसके दिमाग में कुछ पड़ता ही नहीं था, मोटी चमड़ी वाले। वो तो है, छोड़ो यार। और वो भी बड़े बड़े वीरों के आए, जो वीर होते थे ना, वीर आदमी है, बड़े ज्यादा मतलब उसमें रहते हैं सुख सुविधाओं में। तो वृंदावन चला गया था मैं, देखो ना आना पड़ा मुझे अपने लोगों के बीच। आज नहीं आऊंगा तो बताओ क्या मुंह दिखाऊंगा, रण छोड़ के कहलाऊंगा। ऐसा नहीं करता है, हमारे गुरु जी ने एक ही बात सिखाई है हमें। उस बात जो जो उनकी बातें है ना, मैंने पूरी गांठ बांध के रखी है। और एक एक बार भविष्यवाणी उनकी सच होती है और होती आएगी। भारत के विराटू हैं वो, इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, इसे इस्लाम ने नाक में दम करके रख दिया। अरे उनको पूछो जिनके घर का कोई जाता है यार, अपने मुर्गे की तरह, जैसे मुर्गा होता है, वो बैठे होते हैं तो एक आता है मुर्गे को ले जाता है, दूसरे बोलते हैं अच्छा अब लेंगे, चुपचाप दाना चुला है। उसकी इतनी टेंशन नहीं होती कि यार अगला नंबर मेरा ही आना है, और वो चीज़ नहीं है।
चलिए क्या करना है। हम तो जहाँ पे अपने आश्रम में बैठे हुए, देखिए ऊपर गुरु जी का फोटो है, ये माता जी हमारी अलीगढ़ वाली अन्नपूर्णावती जी, धन्यवाद प्रणाम है इनको। आयरन रेडी इंदिरा गांधी का नाम हटा दो। मैं कहूँगा अभी कोई भी मिल पाया मोदी साहब से तो मैं बोल दूंगा कि मोदी जी, जो वो टैग था ना, उसको टैग जो इंदिरा गांधी को मिला है वो इनको मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने बांटा ही बांटा। अरे उनकी तो भाभी थी वो, क्या बिगाड़ना था उनका, उनके लिए पर्सनल बोर्ड थाली में डाल के पेश किया उनके आगे, मरहबा हिंदू सो रहे थे। याद आती है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अरे हिंदू समझते नहीं है ये बात, क्या बताएं, अपन में लगे हुए हैं, असली लड़ाई किसके साथ है भूल ही जा रहे हैं। चलो भुगते के भुगत भी तो यही रहे हैं, हमारा क्या जा रहा भैया, हमारा था क्या जो कल जाएगा। पर यह है कि एक धर्म के प्रति ज्वाला जो है वो मन में जल चुकी है, वो तो अब मुझे लग रहा है हमारे प्राणों के साथ ही जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।